सत श्री अकाल बेटा जी। लास्ट वीडियो में हमने किया था हेड टेल मेथड से वेक्टर एडिशन। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम क्या होता है? मैं एक ड्रॉ करता हूं जिसमें एक रेक्टेंगल जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इस शेप को जो है हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं। एक और बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये तो ये साइड्स जो हैं वो पैरेलल एंड इक्वल है, तो इनको बोलते हैं हम, इस शेप को हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम। तो इस शेप को बनाकर भी हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। ये काइंड ऑफ हेड टेल मेथड ही है, बट एक तरीका जो है ड्रॉ करने का वो डिफरेंट है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आज हम जो क्या करने वाले हैं, एक डिफरेंट काम करते हैं। आज हम फोर्स को वेक्टर्स की तरह डोनेट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने अभी तक कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि मैं एक वेक्टर बना देता था और 1 मीटर बोल देता था उसको, तो डिस्प्लेसमेंट बता देते थे हम 1 मीटर की और डायरेक्शन बता देते थे। आज हम फोर्स लेंगे, फोर्स के लिए एक वेक्टर बनाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देंगे। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? एक फोर्स का यूनिट क्या होगा? दैट इज न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन, कैपिटल एन से। यानी कि यहाँ पर अगर इसको मेरे को फोर्स वेक्टर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन। तो ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। आगे जाने से पहले थोड़ा फोर्स 1 न्यूटन की कितनी होगी, तो व्हाट 1 न्यूटन फोर्स विल फील लाइक, ये आपको थोड़ा सा फीलिंग होनी चाहिए। आप अगर 100 ग्राम्स वेट लेते हैं दुकान से, किसी शॉप में पड़ा होता है 100 ग्राम्स का वेट, अगर वो हाथ में ले लेते हैं तो जितना वेट आपको फोर्स जो फील हो रही है अपने हाथ में, दैट इज 1 न्यूटन। क्योंकि फोर्स नीचे को लग रही होगी तो इस तरह से हम एक बना सकते हैं यहाँ पर एक वेक्टर, फोर्स वेक्टर। तो उसके कंपैरिजन में अब आप 100 ग्राम्स को कितना आपका हाथ में फोर्स लग रहा है, उससे कंपेयर कर सकते हैं आप दूसरी फोर्सेस के लिए। जैसे हम 1 मीटर पता हो तो 2 मीटर का अंदाजा लगा सकते हैं, तो पहले 1 न्यूटन जो है वो फोर्स का अंदाजा होना चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप किसी को धक्का मारते हैं 2 न्यूटन फोर्स से तो क्या फीलिंग होगी, कितनी फोर्स होगी, वो अंदाजा लगा सकते हैं। या आप 20 न्यूटन से किसी आदमी को या रस्सी से खींच रहे हैं तो आपको उस फोर्स का अंदाजा होना चाहिए। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं फोर्स वेक्टर्स की और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर खड़े हैं, दैट इज दिस इज यू, और यहाँ पर आपका दोस्त है, दोस्त का नाम है बी, ठीक है। और वो आपको जहाँ से खड़ा है वहां से एक रस्सी है जिससे आपको वो खींच रहा है। वो फोर्स कितनी लगा रहा है? 10 न्यूटन लगा रहा है, 10 न्यूटन की वो फोर्स लगा रहा है। तो मैं उसको वेक्टर में प्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आप ले सकते हैं? जैसे मैंने 2 इंचेस ले लिए, 2 इंच ले लिए और 10 न्यूटन दिखा दिया। यानी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये याद रखें बनाने से, ड्रॉ करने से पहले। तो स्ट्रेट लाइन ली, 2 इंच लिए तो 10 न्यूटन हो जाएगी फोर्स, तो इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। एक और आदमी सी है जो आपको इसी तरह से ये भी खींच रहा है अपनी तरफ, 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहा है। तो देखिए, अगर ये दोनों, अगर आप कॉमन सेंस लें तो ये कहाँ को जाएगा आदमी? अगर ये दोनों फोर्सेस लगाएंगे, दोनों इस आदमी को खींचेंगे, आपको पता लगेगा कि ये इस तरफ को थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन होगी, इस तरफ को उसको फोर्स लगेगी, राइट। ये तो अंदाजा आपको कॉमन सेंस से हो रहा है, बट हमारा क्वेश्चन है क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो फोर्स कितनी होगी, और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें एग्जैक्टली निकालना हो तो हमें ग्राफिकली हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है? बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से दो वेक्टर रख लिए हैं हमने, टेल से टेल जोड़ दी है, और यहाँ से ये दो वेक्टर जो थे 10-10 न्यूटन के यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ से पैरेलली इसको मूव करो, यहाँ तक ले जाइए, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। इसी तरह से दूसरे वेक्टर के साथ भी करना है, यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक गए, सेकंड वेक्टर के एंड तक, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो ये शेप देखिए, ये शेप, ये एक पैरेललोग्राम की तरह एक शेप बन जाएगी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। देखो आमने सामने की ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे चलते हैं। अब आपको ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन पॉइंट। अब आपको जहां दोनों टेल मिली हुई थी उसको स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है उसको एंड पॉइंट
मानकर एक एरो ड्रॉ कर देना है। दिस इज सर इज योर रिजल्टेंट फोर्स। ये अगर 10 न्यूटन थी, ये यहाँ पे 10 न्यूटन थी, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैं नाप लेता हूँ इसको, 1 2 3.2। ओके, तो R इज 3.2 यूनिट्स। 1 यूनिट याद रखिए कितनी की थी हमने, 5 न्यूटन। तो अगर न्यूटन्स में लिखना होगा यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट 5 न्यूटन की है, तो 3.2 यूनिट्स कितने की हो जाएंगी, 16 न्यूटन, यानी कि 16 न्यूटन की फोर्स आपको लग रही होंगी ऊपर की तरफ। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगर आप यहाँ से प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, दिस विल बी 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। क्या यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा से देखेंगे हम, यहां से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे दूसरे वेक्टर के हेड से, फिर उसी तरह से दूसरे वेक्टर पे गए, पैरेलल स्केल शिफ्ट कर दिया और एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये कहीं ना कहीं कटेगी, यहां से हमें एक एरो ड्रॉ करना है, ये हमें रिजल्टेंट दे देगा। इसको हमने स्केल से मेजर कर लिया तो हमें 3.2 यूनिट्स मिल गई। 1 यूनिट 5 न्यूटन की थी, तो 16 न्यूटन फोर्स हमने निकाल ली। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर अगर देखा जाए, दिस इज हेड टेल मेथड ओनली, ये हेड टेल मेथड ही तो है। यहां पर मैंने हेड टेल मेथड लगाया। अब इसी को देखिए, यहीं पे इसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग की बजाय एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और वो कहाँ तक जाएगा, वो वहीं तक जाएगा जहां तक हमारा वेक्टर शिफ्ट करने में पहुंचता। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता तो ये यहीं पे लगाना पड़ता, देखिए यहाँ पर ही इसको लगाना पड़ता। अगर मैं शिफ्टिंग करता पैरेललोग्राम लॉ में भी, अगर हम लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर शिफ्ट ही कर दूँ जो हेड टेल मेथड में होता है, तब यहाँ से यहाँ ही मिलेगा और पैरेललोग्राम से भी वो मिलेगा। अलग नहीं है कुछ, ये हेड टेल मेथड ही है, बट ड्रॉ करने का तरीका जो है वो कुछ अलग है।